अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हक़ाइक़ टीवी में कमल शहजादी हमारी मेहमान। ये हाई कोर्ट की एडवोकेट है और आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि एक सबसे बड़ा, किसी कचहरी चले जाएं, कहीं चले जाएं, थाने चले जाएं, आपको 2, 4, 5 लोग मिल जाएंगे इस किस्म की शिकायत करते हुए कि हमारी ज़मीनों पे, हमारे घर पे कब्ज़ा हो गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई इदारा हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई लोकल लोग भी साथ नहीं दे रहे। उसमें कुछ किसी एमपीए की कहते हैं पुष्ट बनाई है, उसको किसी एमएनए की पुष्ट बनाई है, या किसी लोकल बदमाश जो बाकायदा थ्रेट करता है उन्हें, उनके बच्चों की ज़िंदगियों को थ्रेट करता है, उसकी पुष्ट बनाई है। वो बेचारे अब कहाँ जाएं? तो कमल शहजादी, मसला ये है कि एक बंदे पे समझ लें कि मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किसी ने कर लिया, उसके लिए प्रॉपर फोरम कौन सा है और वो फोरम को किससे अप्रोच करे? वकील तो हायर करना ही पड़ेगा उसे, लेकिन क्या वो फोरम उसको रिलीफ दिला सकता है? और अगर वो किसी कोर्ट से आर्डर लेने में कामयाब हो भी जाता है वो बंदा, तो उसके बाद जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, मतलब उसकी एनफोर्समेंट करवानी है पुलिस ने, उसे पुलिस को ऑर्डर करना है कि साथ जाके इसका कब्जा दिलाओ, फलां करो, वो फिर आगे एक नया मास खुल जाता है उस बंदे के लिए। तो बहुत से लोग तो थक हार के वो कहते हैं ज़मीन जाए जहन्नम में, अपनी और बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाएं। आप इसमें क्या कहती हैं कि कब्ज़ा ग्रुप का, जिससे मैं 3-4 सवाल हैं इसमें, फोरम कौन सा है और लोगों में ये अवेयरनेस कैसे आएगी कि मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, मैं किसके पास जाऊँ? ये पहले तो इनका जवाब दीजिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। एहसान साहब, मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि सबसे पहले जो कब्ज़ा ग्रुप बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें जो पुष्ट बनाई होती है, इसके पीछे वो एमएनए एमपीएस की होती है। खाली वो नहीं है, लोकल बदमाश भी तो है ना, लोकल बदमाश वो भी है, लेकिन बाद दफ़ा एमएनए एमपीएस का नाम यूज़ होता है सिर्फ, जी, और वो वोटों के लिए उसका साथ देते हैं, थाने कचहरी की तरफ साथ जाते हैं, जो नहीं जाना चाहिए उन्हें। असल में मासूम लोग जो है ना, वो सबसे पहले हेल्प भी इन्हीं लोगों से ले लेते हैं ना, जो उनके माशरे में यही लोग पैदा होते हैं। वो सही फॉरम पे जाते ही नहीं है, उन्हें अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, इस तरह से ऐसा होता है। अगर सबसे पहले वो सीधा रास्ता अपनाते हुए, वकील के पास तो क्लाइंट तब आता है जब उसके पास कुछ नहीं होता, जब कोई हल नहीं निकलता किसी चीज़ का, तो फिर वो वकील के पास आता है कि अब मेरा जो हल है वो वकील निकालेगा इन मामला को। तो अगर वो पहले फुर्सत में सबसे पहले वकील के पास आके एक मशवरा ले ले, तो मेरा ख्याल है कि वकील जो है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम है, और अल्लाह ताला ने वकील की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे रखी हुई है। तो इस लिहाज से वकील कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी एक फ़ीस चार्ज करता है और बड़े बड़े काम क्लाइंटों के जो हैं वो निकाल देता है, उन्हें बचा लेता है बड़े बड़े मामला से। बाकी जो आप कानून की बात कर रहे हैं, तो उस पर यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सिविल कोड जो है वो हमारे पास मेन रेमेडी है। उसके बाद जो आता है वो सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे आता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपके तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर, सबसे पहले बंदे का अगर ज़मीन पे कब्ज़ा होता है तो वो अपना रिकॉर्ड लेने के लिए पटवारी के पास जाता है। पटवारी से को फिर वो पटवारी तो पैसे मांगता है रिकॉर्ड देने के। एक एक फ़र्द के मैंने अखबार में इश्तहार देखा है और बड़े बासर लोगों का इश्तहार था कि पटवारी हमसे 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ फ़र्द जारी करने का मांग रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर पटवारी तो इनिशियल स्टेज है ना, तो आप उसकी शिकायत फिर तहसीलदार को कर सकते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जो उसका वो पटवारी तो ये कहता था वो प्राइम मिनिस्टर का घर है, चीफ मिनिस्टर का घर है, जाओ जाके शिकायत कर लो। उसको किसी की पुष्ट बनाई थी तो वो कहता था ना। तो ये तो मैं कह रहा हूँ फिर सर असल यहाँ पे ये है कि मुलाजमीन जो हैं उनको अगर खुद ही गवर्नमेंट अच्छे तरीके से उनको अप्लाइज कर दे, उनको तमाम सहूलियात दे दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इलीगल वे पे जाके पैसे कमाने की ज़रूरत महसूस होगी या रिश्वत लेने की। ठीक, लेकिन अब ये है कि वो चला गया, सिविल कोर्ट पहुंच गया, प्रॉपर फोरम पे पहुंच गया, उसे कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया, इम्प्लीमेंट किसने करना है? इम्प्लीमेंट पुलिस ने करना है। उसका क्या हल है? पुलिस उससे फिर पैसे मांगेगी कि हमने तुम्हें कब्जा दिलाना है, उसमें से या आधी ज़मीन दे दो या हमें इतने पैसे दे दो, लाख रुपए मांगेगी। कोई उसका भी हल है कि नहीं आपके पास? उसके लिए सर कंट्रोलर सेल भी बने हुए हैं सारे, और मैं तो यही गुजारिश करूँगी गवर्नमेंट से कि जितने भी इदारे हैं उन्हें पॉलिश किया जाए, उन मुलाजमीन को सहूलतें इतनी ज़्यादा दी जाएँ कि वो इस जो रिश्वत जैसी लानत है इससे वो बचें।
उन्हें 5 किस्म की जो सहूलतें हैं वो दी जाएँ सरकारी मुलाजमिन को, इलाज, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और सफिशेंट उनको मेरा ख्याल है कि इस तरह की सहूलियात अगर उनको मिलेंगी अगर मैं ये तो कहूँ 90% जो अगर मैं है। ये कहूँ कि सारी किताबें बातें हैं, हम ये तकरीबन 23 करोड़ का एक मुस्लिम मुल्क है, वाज़ेह तौर पे बिल्कुल जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं, लिखा हुआ है रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हमें मुसलमान होने के नाते जन्नत और दोज़ख दोनों पे हमारा ईमान है, रोज़े हिसाब पे हमारा ईमान है, तो क्या उसके बाद ये रिश्वत रुक गई? सर असल में जहन्नम इसकी के खौफ ने में रोक लिया रिश्वत लेने और सर देने वो से? डेफिनेशन आपने जिस तरीके से बयान की है ना, हाँ जी। कम लोग करते हैं रिश्वत के बारे में। अगर इनिशियल स्टेज पे बच्चों को रिश्वत के बारे में स्ट्रॉन्गली समझाया जाए तफसील से, तो मेरा ख्याल है कि वहीं से आपके ऑफिसर भी पैदा होने हैं, वहीं से आपके सारे बच्चे। अपनी माओ को देखती हैं कि खामद अपने खामद को कहती हैं ए तेरा फलाना जरा है वो तो मजिस्ट्रेट है कला, तो घर 6 गड्डियां खड़ियां, तो उन्हें कोठियां भी 4 बना दी, तू कादा मजिस्ट्रेट है? सर अगर हमारे निसाब का इसको हिस्सा बनाया जाए और तफसीर में जाया जाए कुरान पाक की, तो बच्चा जो है वो अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने माँ बाप, बल्कि वो अपने माँ बाप को घर जाके समझाएगा कि कुरान पाक ऐसे कहता है, आपका इस्लाम ऐसे कहता है और आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन कुरान पाक का फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, जितना भी अब कर रहे हैं जब वो सारी चीज़ें हम भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, ऐसे ही है। लेकिन उस पर कितना असर हो रहा है, और निसाब से कुरान पाक से ऐसी चीज़ें खारिज करने की कोशिश हो रही हैं जो माशरे को सुधार सकती हैं, खौफ दिला सकती हैं। सऊदी अरब जिसकी तरफ हम रोज़ देखते हैं और अपना एक रोशन मीनारा समझते हैं, हेलोइन एक ऐसा फंक्शन है जो अमेरिका से चला था, ब्राज़ील से चला था, और उसमें आप या टीवी पे है, लेकिन लोगों ने सब टीवी पे देखा है, लोग मुकम्मल A to Z, ये हमारे दोस्त दाऊद साहब कनाडा से आए हुए हैं, इन्हें भी चीज़ का पता है, नंगा होके सर पे कोई जिन्नों भूतों की चड़ेलों की सिर्फ मास्क लगा के वो बाज़ारों में फिरते हैं, A to Z नंगे होके। सऊदी अरब ने अभी नंगे तक नहीं पहुंची, लेकिन हेलोइन डे बनाया है। आप कौन से इस्लाम की बात करती हैं? क्या सिखाना है बच्चों को आपने? सर जो इस्लाम है ना वो शुरू होता है हमारे अंदर से स्पिरिचुअली। हर माँ जो सबसे पहले बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनके कानों में अजान दी जाती है, ठीक है, और ये देखा जाता है कि वो बच्चा किस माहौल में, किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है और वो कहाँ पैदा हो रहा है। बेटे एक मिनट जरा, अजान भी मौलवी आके देता है, हम खुद क्यों नहीं देते? हम किराए का मौलवी क्यों लाते हैं उस पर? अगर इस्लाम हो तो मैं मौलवी की ज़रूरत है कहीं? नहीं सर, हमें ज़रूरत नहीं है, ये अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पे हमें इन मामलात में। और दूसरे नंबर पे यह कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये नहीं कहा कि जो सऊदी अरब है वही हमारा घर है, हमने इस्लाम को सऊदी अरब से ही सीखना है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तालीमात आगे लेके चल रहे हैं। मिसाल आपके सामने जी बिल्कुल ऐसे ही है। तुर्की है हमारा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मुझे मशरिक़ की तरफ से ठंडी हवा आती है, तो हमारे दिलों में जो उनकी मोहब्बत है। और दूसरी बात ये जो आपने कहा है ना कुरान पाक को चेंज करने की बात, तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली हुई है। और ये जो एंटी ग्रुप्स हैं, हाँ, हम इसको छोड़ दें, सर, जो लोग करते हैं कर देते हैं। नहीं, हम स्ट्रगल तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये है कि एंटी ग्रुप भी आते ही रहेंगे ना। चले हम फिर कब्जा ग्रुप पे आ जाते हैं। ज़मीन के कब्ज़ों के बारे में कहा गया कि जो किसी ज़मीन पे 1 इंच या कुछ भी कब्जा करता है, वो ज़मीन क़यामत के दिन तोक बना के उसके गले में लटका दी जाएगी। क्या उसके बाद जो लोग बाज आ गए, ये बेगैरत बेहया बेशर्म लोग कब्जा ग्रुपों के, जिन्हें ना मौत का खौफ है, ना यौम हिसाब का खौफ है, ना किसी बेवा की तरफ देखते हैं, ना किसी यतीम बच्चों की तरफ देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि जिस ज़मीन पे मैंने कब्जा कैसे करना है। उन्हें ये नहीं पता उन बेहया लोगों को कि ज़मीन 6 फुट जगह भी पता नहीं उन्हें मिलनी है कि नहीं मिलनी। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, हकीकत है। लेकिन उसमें होता ये है कि अब जो हमारी ज़रूरियात बढ़ गई है ना, ब्रांडेड लाइफ आ गई है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उन्हें लग्जरी टिफ़न दे के भेजते हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो उनके कद से कुछ ज़्यादा ही होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। कोई टिफ़न दे के नहीं भेजते, माएँ तो सोती रहती हैं 1 बजे तक रात को फिल्में देखती हैं और सुबह बच्चों को कहती हैं जी रास्ते में से सैंडविच ले लेना और एक जूस का पैकेट ले लेना। तो सर गलती तो हमारे घर से शुरू हो रही है। कौन टिफ़न दे के भेजता है? कौन सी माएँ यहाँ पे? टिफ़न भी मतलब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, एजुकेशनल सिस्टम को अगर आप देखें तो उनकी डिमांड ये होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से बच्चे को रोटी नहीं दे सकते, आपने उसे नगेट ही देने हैं, आपने उसे चिकन पीसेस देने हैं या KNNs की चीज़ें देनी है। अब हर बंदा KNNs की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जो है वो
अच्छे स्कूल में पढ़े, और जब वो उस अच्छे इसके लिए स्कूल का फिर वो कब्जा इसके करके लिए मेंबर बन फिर जाता वो है। मेंबर भी बनेगा, वो जो इलीगल काम होगा वो करेगा। और मुलाजमीन का ये है कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो इतनी कम होती हैं कि वो उसमें अपनी अहले खाना की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। अच्छा, रुझान अब है आप उनका। मुझे तजावीज़ दें कि इन बेगैरत, बेशर्म, बेहया और घटिया तरीन लोगों को किस तरह रोका जा सकता है कि ये लोगों के हकूक़ पे कब्ज़ा ना करें? सबसे पहले तो लोगों को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें सबसे सही जो फोरम है वो कौन सा है और हमें कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग गैर मुतलका लोगों के पास पहले पहुँच जाते हैं, जो कि हमें मिसगाइड करते हैं, हमारे पैसे ज़ाया करते हैं, हमारा टाइम ज़ाया करते हैं, और हम लोग सही चीज़ की तरफ नहीं पहुँच पाते। दूसरे नंबर पे ये है कि लॉ की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पे ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनके जो मुलाजमीन है या बाकी तमाम मुलाजमीन डिपार्टमेंट जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनको आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबलाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को, उन पे तवज्जो देनी चाहिए। आपके ऑफिस खूबसूरत हों, अच्छे हों, उन पे हर तरह की फैसिलिटीज़ ऑफिस के अंदर भी मौजूद हो और मुलाजमीन के लिए भी हो। 5 तरह की सहूलियात उन्हें मौजूद होनी चाहिए उनके पास। एजुकेशन सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनके बच्चों को दिया जाए फ्री में, उनको आप उनका ट्रीटमेंट उनकी हो उस, और फिर उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उनके जो यूनिफॉर्म सिस्टम है, वर्दी हो गया, बाकी एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं उनके, वो भी अच्छे हैं। उनकी तनख्वाहें जो वो उनकी तनख्वाहें अगर अच्छी होंगी तो 90% इलीगल काम जो है वो आपका वैसे ही माशरे से ख़त्म हो जाएगा। मेरा तो यही मानना है। बहुत शुक्रिया कमल शहजादी आपका। हमारे पास आपको पता ही है यूट्यूब पे टाइम कम होता है, आपसे इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। ख़ास तौर पे कब्ज़ा ग्रुप एक ऐसा नासूर है, बल्कि ये ऐसे सूर हैं कि जिनका शिकार करना, जिन्हें मारना इंतहाई ज़रूरी है। बेशक। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि आप भी अपने हकूक़ पहचानेंगे, और जिन लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं, मैं एक तजवीज़ यहाँ देने लगा हूँ कि इसके लिए बाकायदा जिस तरह एसोसिएशन या अंजमनें बनती हैं, इसके लिए चंद अच्छे सीनियर शहरियों की अंजमनें बनाई जाएँ जो उसके ख़िलाफ़ से रजिस्ट करें और उनके साथ खड़े हों जिनके ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।